दीदी आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, क्या आप कुछ और बोलना चाहती हैं? खेतवा में करब हम किसानी पिया बोब गेहूँ धान पिया ना। आज हम एफपीओ से नहीं जुड़े होते तो आज हम इस मुकाम में नहीं होते। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम कभी कैमरे के सामने आके अपना इंटरव्यू देंगे। बोब गेहूँ धान ए बैठी कवा गड़वा यही टिकवा से मारब सबके जान पिया बोब गेहूँ धान पिया। ನಾನು ಈ ಎಫ್.ಪಿ.ಒಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. किसानों के जो 4 मित्र हैं, मृदा, हवा, पानी और ये वातावरण, उन सभी चीज़ों का सही इस्तेमाल करके हम किस तरह किसानों का उत्पाद बढ़ा सकें, उनके उत्पाद को सही मार्केट दे सकें, इसको स्थापित करते हुए हमने यहाँ पे बोस्टिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। हमारे पड़ोस में मीटिंग हो रही थी तो हमारे गांव के लोग हमसे बोले कि आप इस कंपनी में जुड़ जाइए। तो हमने बोले कि कौन सी कंपनी है, हम उसमें जुड़े तो बोले कि कोड़ापीड़ एफ.पी.ओ। पहले सब किसान अलग अलग अपने अपने ढंग से खेती करते थे। एफ.पी.ओ के गठन के बाद हम संगठित होकर और आपसी सलाह मशविरा के साथ खेती कर रहे हैं। हमने ये पाया कि कृषि के ज़्यादातर काम महिलाएं करती हैं, लेकिन उनका कभी भी डिसीजन मेकिंग में सामने से उनको रोल नहीं मिलता है। तो हमने उनके क्षमता वृद्धन या कैपेसिटी बिल्डिंग या स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने उनकी लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को फोकस किया। घर से बाहर निकलने लगे, मीटिंग अटेंड करने लगे और मतलब एक्सपोजर विजिट भी करने लगे और इससे हमको लोग को देखने मिला कि और जगह कैसी टेक्निकल खेती हो रही है। जब वो बाहर से देख के आती तो हम लोगों ने भी अपने वो तरीका अपने यहाँ आजमा ली। जैसे किचन गार्डन में साल के 12 मास सब्जी रहती है। जीरो टेरेस से बुआई हम लोग करने लगे और स्प्रिंकल से सिंचाई होने लगी। समय का और पैसे दोनों का बचत होने लगी। आगे चलकर हमारा एफ.पी.ओ प्रॉफिट करता है, जो शेयर मनी है वही शेयर मनी और बिजनेस हमारा आगे बढ़ता है तो उसी कंट्रीब्यूट होगा, सब किसानों के अकाउंट में जाएगा और कंपनी हमारी आगे बढ़ती है तो किसानों को भी अच्छा प्रॉफिट होगा। ನಾವು 350 830 ಜನ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಈ ಇಷ್ಟು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. पहले जैसे कि हम लोग तो कि हमको लोगों को खेत में काम करना पड़ता था बस, तब से हम भी मतलब जागरूक हो गए हैं। अब है कि हम लोग अपने हस्बैंड हमारा डिसीजन पूछते हैं कि सब्जी खेत में क्या लगाया जाए। सो ये एक किसान उत्पादक संगठन की कहानी के अलावा एक ये विमेन एम्पावरमेंट की कहानी है, ये कृषि उत्पादक संगठन के डिग्निटी की कहानी है, ये उनकी ओनरशिप की कहानी है और ये कहानी है उन सभी छोटे और बड़े किसानों की, मध्यम किसानों की आगे बढ़ने के लिए, पूरे गांव के समृद्धि और पूरे गांव के विकास के लिए काम करते हैं। और भी हमारे सामने तमाम मंजिलें बाकी हैं, काफ़ी चुनौतियां हैं और एफ.पी.ओ का महत्व तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।